अच्छा, जो आज टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या मैक्रोस्कोपिक खसूसियात। ये वाला आपके चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट्स है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम और सेकंड आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपकी इस बुक इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पास पेपर उठा कर देख लीजिएगा, कई दफा ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये कोशिश करेंगे इनके एक एक पॉइंट को समझें। हालांकि बातें हम पीछे कर चुके हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या था मैं फिर बता दूं। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमने ऐसा इक्विलिब्रियम कहा था जिसमें रिएक्टेंट मिलते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, प्रोडक्ट दोबारा फिर मिलके रिएक्टेंट बना देते हैं, और ये दोनों के दोनों रेट क्या होते थे, बराबर। यानी कि इन दोनों रिएक्शन की स्पीड बराबर होती थी, और इस हालत को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब बात आ जाती है इसकी खसूसियात की कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या क्या खसूसियात होंगी। कम से कम 4 तो लाजमी याद रखिए। अगर 5 नंबर क्वेश्चन आए तो 5 लिखनी पड़ेगी, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो 4 लिखनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, एक 4 नंबर का होगा, एक 5 नंबर का होगा। अब वो एग्जामिनर की मर्जी है, बेशक वो 5 नंबर का जिसको मर्जी जिस चैप्टर के साथ पेयर बनेगा इसका उसमें से 5 नंबर का दे देगा, इसमें से 5 नंबर का दे दे। अगर 5 नंबर का आएगा तो 5 की 5 प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी, और ये बिल्कुल सिंपल सी इजी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात। डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात। और इसके साथ लाजम लिखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूं। मैंने सुबह को हर बच्चे सुनना है, तो जितने भी बेशक 2 पॉइंट 3 पॉइंट या 4 पॉइंट 10 पॉइंट जितने भी पॉइंट्स आएंगे सारे पॉइंट सारे याद करके आए। अच्छा, हमने ना कैल्शियम कार्बोनेट वाला रिएक्शन किया था। हमने रिएक्शन करते वक्त ये कहा था कि ऊपर से जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसको क्या करना है, बंद करना है। पहले खसूसियत यही है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा किसी बंद सिस्टम में ही हासिल होगा। ओपन सिस्टम में डायनामिक इक्विलिब्रियम कभी भी हासिल नहीं होगा। पहली खसूसियत लिखें, पहली प्रॉपर्टी है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज ओनली, सिर्फ और सिर्फ इज ओनली अटेन इन क्लोज सिस्टम, इन क्लोज सिस्टम। डायनामिक इक्विलिब्रियम को, डायनामिक इक्विलिब्रियम को सिर्फ और सिर्फ बंद सिस्टम में हासिल किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। मतलब क्या है कि हमने लास्ट में एग्जांपल ये पढ़ी हुई है, मैं फिर बता देता हूं इसमें क्या होता है, क्यों हम ओपन सिस्टम में है इसको हासिल नहीं कर सकते। आपने ये राउंड बॉटम फ्लास्क लिए, इसमें आपने ले लेना है चूने का पत्थर। कौन सी चीज, कैल्शियम क्लोराइड। कहें सर जी ओपन सिस्टम में भी तो हम हासिल कर सकते हैं, यानी इसको ऊपर से ओपन करते हैं फिर हासिल कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या ये ओपन सिस्टम में हासिल होता है या नहीं होता। अब अगर मैं इसको हीट करूंगा तो आपको पता है कौन सी चीजें बनेंगी, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में ये बात याद रखिएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम की खसूसियत है, डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन है। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है।
सही, वहां पे इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है। अब यहाँ पे दो चीजें बनी है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, गैस ऊपर को निकल जाएगी, बाद में दो चीजें, आप देखिए ये दो चीजें मिलकर ये वाली चीज बनाएगी, ये वाली चीज ऊपर निकल गई। अब ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा नहीं। डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमने कहा था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बार बना लेते हैं। अब प्रोडक्ट तो मिल ही नहीं रहे, इसलिए कहता है कि पहला काम कि आपका सिस्टम क्लोज होना चाहिए। अब इसके बाद सेकंड बात वो कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम आप बेशक रिएक्टेंट से भी हासिल कर सकते हैं, प्रोडक्ट से भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम को कैन अटेन हासिल किया जा सकता है फ्रॉम रिएक्टेंट as well as from product। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से हासिल करके हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को हासिल कर सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट उत्तर मीडियम कुछ इस तरह होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट या रिएक्टेंट से शुरू करके हासिल किया जा सकता है, सही। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। इसका मतलब समझिएगा, क्या मतलब है कि रिएक्टेंट से जो स्टार्ट करके डायनामिक इक्विलिब्रियम पे ला सकते हैं, प्रोडक्ट से स्टार्ट करके डायनामिक इक्विलिब्रियम पे ला सकते हैं। अब हमने ना हमेशा यही कहा है कि आप कैल्शियम कार्बोनेट को लें फ्लास्क में, हमेशा हमने यही कहा कि रिएक्टेंट को लें फ्लास्क में, इसको गर्म करें, गर्म करने के बाद ये वाली दो चीजें बनना शुरू हो जाएगी और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। और कुछ वक्त के बाद यही दो चीजें दोबारा फिर मिलके पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, ऐसा ही है। अब वो ये कहता है कि आप बेशक कैल्शियम कार्बोनेट ना लें, आप प्रोडक्ट ले लें। प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है आप ये वाली चीज ना लें, आप ये वाली चीज ले लें शुरू में। अब इन दो चीजों के मिलाने से भी डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि इसके मिलने से ये वाली चीज बनेगी और इनके मिलने द्वारा फिर ये वाली चीज बनना शुरू हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस तरीके से भी आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को हासिल कर सकते हैं। ये बात आपने याद रखी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वो कहता है जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है, मैं कहता हूं जी जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आया, इसकी मिकदार था, हमने शुरू में मैं बिल्कुल स्टार्ट में कह रहा हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो इसमें मैंने डाला वो था मेरे पास 100 ग्राम। कितना डाला मैंने, यानी कि 100 ग्राम चूने का पत्थर डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ, कुछ वक्त के बाद ये वाला सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम रह गया, ये वाला सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम रह गया। अब हाँ, अब 30 ग्राम ये वाली चीज बनी, 20 ग्राम ये वाली चीज बन गई। ऐसा ही है, क्यों, क्योंकि जब हम इसको हीट करेंगे ये वाली चीजें बनेंगी। सही है। अब देखिए टोटल हमारे पास कितना था कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम। अब कुछ वक्त के बाद जब इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट कितने रह जाएंगे और प्रोडक्ट कितना होगा टोटली 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए। ऐसा ही है। और 50 रिएक्टेंट ही रहेंगे। हाँ, 50 रिएक्टेंट ही रहेंगे। कहता अब इक्विलिब्रियम पे, अब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना तो ये 50 ग्राम के 50 ग्राम ही रहेंगे और प्रोडक्ट भी तकरीबन 50 ग्राम ही रहेंगे। इनकी अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है। कहता इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट सेम रहती है। क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट सेम रहती है। सेम का मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट अगर 50 ग्राम होंगे तो ये भी 50 ग्राम होंगे, ये हरगिज़ मतलब ना लीजिएगा।
तो रिएक्टेंट अगर 50 ग्राम आ रहे हैं तो प्रोडक्ट भी हमारे पास 50 ग्राम ही होंगे। मे भी ये वाली चीज 100 ग्राम हो, ये वाली चीज मैं सपोज कर रहा हूं ये मे भी 100 ग्राम हो, ये दोनों मिलकर 20 ग्राम बनाए, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन जब तक इक्विलिब्रियम रहेगा 100 ग्राम ही रहेगा और ये वाला 20 ग्राम ही रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यकसा रहती है। देखिए पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पर द कंसंट्रेशन मिकदार, कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की मिकदार एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहती है। और कहता है हत्ता के फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि रंग, मैस से ये वाली चीजें आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, डेंसिटी, कहता है हत्ता के फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती हैं। यहां पे एक कॉमा डालना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, चंद फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स दे देनी है कौन कौन सी हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखिएगा ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप नोट कर सकें, देख सकें, मुशाहिदा कर सकें, उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। मतलब मैं कहता हूं इस बोर्ड मार्कर का कलर कौन सा है? ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक, बिल्कुल सही, नोट कर लिया। क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टी हुई या नहीं? सही है। अब इसके बाद मैं दो चीजें पकड़ कहता हूं जी, ये 3 बोर्ड मार्कर मेरे पास, एक साइड में, एक बोर्ड मार्कर एक साइड में, इन दोनों में ज्यादा किसका वजन होगा? 3 वाले का। आप इस चीज का मुशाहिदा कर रही है, सही है। अब ऐसे इस चीज को कहते हैं डेंसिटी, डेंसिटी कहते हैं किसी चीज के भारीपन को, डेंसिटी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये दो वर्ड यूज करेगा, कलर और डेंसिटी, और भी एक अलग लफ्ज यूज कर सकता है, सही। यहां पे क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये डाल के आपने कर लेना कलर एंड डेंसिटी also remain constant, also से ब्रैकेट में लिखना remain, इसी तरह also remain constant। ये भी हमारे पास constant रह सकती हैं। अगर कोई बच्चा सारा याद नहीं कर सकता, कम से कम यहाँ तक याद कर दीजिएगा, यहाँ तक। अगर कोई सारा नहीं याद करना चाहता, कम से कम यहाँ तक लाजमी याद रखिए। फिजिकल प्रॉपर्टी का बताइए तो बता दीजिएगा, वरना आपकी मर्जी है। अब उर्दू मीडियम में इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार यकसा रहती है, यकसा रहती है। हत्ता के तबई खसूसियात, तबई खसूसियात जैसा के, तबई खसूसियात क्या क्या हो सकती है? जैसा कि रंग, डेंसिटी भी यकसा रहते हैं, यकसा रहते हैं। यकसा का मतलब है कि एक जैसे, यकसा का क्या मतलब है? एक जैसे। हमारे पास दो प्रॉपर्टीज लिख रही है, 1, 2 और 3 प्रॉपर्टीज हो गई। आपको कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट में आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके दोबारा फिर इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। मतलब क्या है, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। यहां पे केमिकल एग्जांपल में नहीं दे रहा। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक शीशा डाला हुआ है। इक्विलिब्रियम यही कहा था ना, तवाज़ुन को कहते हैं। एक बच्चा मैंने पहले यहां बिठा दिया, चलो जी, ये बच्चा मैंने यहां बिठा दिया, ठीक। अब दोनों क्या हुआ कि एक उगता है, दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गए, दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम। एक बच्चा यहां बैठा हुआ, चले जी ये कोई बात नहीं। अब दोनों के दोनों क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे आ गए, सही है। अब कहता है मैंने क्या किया, इस बच्चे को थोड़ा सा आगे कर दिया, इस बच्चे को
थोड़ा सा आगे बढ़ती है, ऐसे ही है। अब जैसे भी इसको आगे करूंगा ये इस साइड पर नीचे की तरफ जाएगा, क्या मैं दोबारा इसको इक्विलिब्रियम में ला सकता हूँ? जी। इसको आगे कर दूं, उससे पीछे कर दूं, यानी कि आप कोई ना कोई चीज चेंज करके दोबारा फिर इसको इक्विलिब्रियम पे ला सकते हैं। सेम काम यहाँ पे कहता है, अगर आप एक दफा इक्विलिब्रियम में खलल डाल देते हैं, खलल का डालने का मतलब यही है, उर्दू मीडियम में खलल वर्ड लिखा हुआ है, इंग्लिश में वर्ड डिस्टर्ब यूज करते हैं। अगर आप एक दफा इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं या खलल डाल देते हैं, तो आप इसको दोबारा फिर इक्विलिब्रियम पे ला सकते हैं, इन चीजों को चेंज करके, प्रेशर को, टेम्परेचर को, कंसंट्रेशन को चेंज करके। सही है, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 4। If equilibrium is disturbed, अगर इक्विलिब्रियम को खलल डाल दिया जाए, is disturbed, we can regain it, हम दोबारा इसको हासिल कर सकते हैं, किस चीज को? इक्विलिब्रियम को। कौन सी चीजें तब्दील करने? बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, ये वाला पॉइंट हो गया। दर्जा हरारत, प्रेशर और कंसंट्रेशन को तब्दील करके आप दोबारा इक्विलिब्रियम पे ला सकते हैं। वी कैन रीगेन, इसका गेन का मतलब क्या होता है? हासिल करना, रीगेन, दोबारा हासिल करना। सही है, यानी एक दफा तो आपने इसको खराब कर दिया है, अब दोबारा उसको इक्विलिब्रियम में ला रहे हैं, इसलिए रीगेन वर्ड यूज करेंगे। सही है, उर्दू मीडियम को जिस तरह इसको लिखेंगे, इक्विलिब्रियम में खलल डालकर, इक्विलिब्रियम में खलल डालकर इसको दोबारा हासिल किया जा सकता है, इसको दोबारा हासिल किया जा सकता है। आगे इस तरह कॉमा डालें, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की तब्दीली से, और कंसंट्रेशन के तब्दील करने से, किस तरह इसको दोबारा हासिल कर सकते हैं? ये चंद एक चीजें तब्दील करने से। ये 4 पॉइंट्स हो गए हैं। टाइम क्या होगा? 40 मिनट। 10:40। चलिए, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा लास्ट वाला पॉइंट, एक दफा इनको रिवाइज कर दें जल्दी से, एक दफा इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर रहे हैं, दोबारा लास्ट वाला पॉइंट पे जाते हैं। सब बच्चे याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। जल्दी कर लिया, अच्छा भी कर लें, तो किसी का अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास, कहता है इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकता नहीं है। ये मैंने पहले बताया, डायनामिक का मतलब क्या है? डायनामिक, क्योंकि हम किसकी पढ़ रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मुतहरिक यानी मोशन में रहता है, यानी कि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, प्रोडक्ट मिलकर दोबारा रिएक्टेंट बनाते रहते हैं। यही बात आप यहाँ पे लिखनी है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट पे चलते रहते हैं। सेम रेट का मतलब क्या? सेम स्पीड पे चलते रहते हैं। चलिए, ये लास्ट वाला पॉइंट है, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है? द रिएक्शन doesn't stop। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकता नहीं,
आप यहां तक करके छोड़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा अगले वाली लाइनें याद कर सकता है तो अच्छे तरीके याद कर लीजिएगा, सही वाला यहां तक करने की जी बात कंप्लीट हो जाएगी। आगे कॉमन डाल के द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है आर प्रोसीड हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं एट द सेम रेट, एक ही स्पीड पर, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। आप ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझिएगा। मैं पहले उर्दू में लिखना बात समझाता हूं। इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन का रेट का बराबर हो जाता है, कि रेट के बराबर हो जाता है। और ये मुखालिफ सिमत में हो जाते हैं, और ये मुखालिफ सिमत में हो रहे होते हैं। ये बात लिखी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मैं कहता हूं सपोज, ये वाली चीज लिखिएगा ना, इसको सिर्फ ऐसे समझना है। मैं कहता हूं सपोज मेरे पास ये ए रिएक्टेंट है, इसमें मिलके हमारे पास बी प्रोडक्ट बनाना है, बार फिर बी ने रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। सर से लिख सकते हैं, समझने के लिए लिख सकते हैं। इसके लिए डब्बा बना के वो लिखे ऑलरेडी सही। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। अब देखिए मैंने ऊपर लिखा है कि रिएक्शन रुकता नहीं, बल्कि ये वाली चीज इस चीज में चेंज होती रहती है और ये वाली चीज दोबारा फिर इस चीज में चेंज होती रहेगी। अब इन दोनों की डायरेक्शन देखें, ये वाली चीज आगे की तरफ जा रही है, ये क्या है हमारे पास? फॉरवर्ड रिएक्शन। और पीछे की तरफ आने वाली डायरेक्शन ये क्या है? रिवर्स। देख रहे हैं, एक आगे की तरफ इस तरफ जा रहा है, एक पीछे की तरफ आ रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन हुई। यस। मुखालिफ सिमत में। सही है। इसी में कहते हैं कि मुखालिफ सिमत में हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने लिखा ऑपोजिट, ऑपोजिट से होगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। 5 प्रॉपर्टीज है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जितनी दफा मैंने कह दिया आपको पता चल गया होगा कि अगर कहीं पे हमारा टेस्ट हुआ, जब भी कभी हुआ, सही, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने देना है। मैं पहले बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा इसको। ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने देना है। अगर क्वेश्चन वगैरह है पूछ ले, कोई क्वेश्चन? चल ठीक है, फिर अल्लाह।